अगला पॉइंट मुझे एक बात, हाँ तो देखो अभी हम पढ़ने वाले मोड ऑफ फेल्यूर, मोड ऑफ फेल्यूर ऑफ कनेक्शन। कनेक्शन कनेक्शन को आप लोग जॉइंट भी बोलते हैं बराबर, एक तो कनेक्शन बोलो या तो जॉइंट बोलो। ये कनेक्शन और जॉइंट किसको बोलते हैं हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो मेरे पास एक एंगल सेक्शन है, ये एंगल सेक्शन ऐसे लिखते हैं हम एंगल सेक्शन को, ऐसे निकालते हैं एंगल सेक्शन को, ठीक है। दूसरा एंगल सेक्शन है मेरे पास कुछ तो ऐसा, और इसको मैं ज्वाइंट कर रहा हूँ। इमेजिन कर लो इसको मैं ज्वाइंट कर रहा हूँ। इसको ज्वाइंट करने के लिए मैंने डायरेक्टली दो दो एंगल सेक्शन है, इसको मैं ज्वाइंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ज्वाइंट कर रहा हूँ, इसको ज्वाइंट मैंने किया, यहाँ पे बोल्ट लगाया, यहाँ पे बोल्ट लगाया, तो ये जो पार्ट हो जाएगा हमारा, इसको मैं कनेक्शन बोल डालूंगा, ठीक है। अच्छे से समझ में नहीं आया, इसको अच्छे से समझने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो मेरे पास ये एंगल सेक्शन है, यहाँ पे एंगल सेक्शन आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख भी लेंगे आगे जाके। ये एंगल सेक्शन है हमारे पास, मेरे पास 4 एंगल सेक्शन है। अब इस 4 एंगल सेक्शन को मुझको कनेक्ट करने का है। इसको कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं हमारी गसेटेड प्लेट, तो गसेटेड प्लेट का भी यूज़ कर लिया इस तरीके से। अब ये हमारा जो पोर्शन हो जाएगा, कौन सा वाला पोर्शन, कौन सा वाला पोर्शन, अब हमारा जो पोर्शन हो जाएगा, हमारा जो पोर्शन होगा ये वाला, यहाँ से लेकर ये वाला, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको कनेक्शन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, कनेक्शन, या तो कनेक्शन बोलो या तो जॉइंट बोलो। अब देखो ये जो कनेक्शन वाला पार्ट होगा, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। एक तो ये जो मेंबर होगा हमारा, कौन सा वाला, एक तो ये जो मेंबर होते हैं हमारे, ये वाले मेंबर, एक तो ये मेंबर फेल हो सकते, फेल हो सकते मतलब क्या, एक तो मेंबर कट हो जाएगा, एक तो मेंबर क्रश हो जाएगा, राइट, एक तो मेंबर फेल हो सकता है। नहीं तो ये यहाँ पे जो बोल्ट लगाए हुए हमें कनेक्शन के लिए, हमने जो बोल्ट यूज़ किए, ये बोल्ट फेल हो सकता है। तो जब भी एक तो बोल्ट फेल हो गया, नहीं तो एक तो मेंबर फेल हो गया, बेल्ट बोल्ट वो फेल हुआ या तो मेंबर फेल हुआ, तो इनमें से कोई भी चीज़ फेल हो गई तो मैं क्या बोल दूंगा, हमारा कनेक्शन फेल हो गया। बात रिपीट करता हूँ, अच्छे से समझ लो। क्या हो गया कि बोल्ट फेल हो चुका है, किसमें, कट हो गया, बोल्ट कट हो गया, यहाँ का बोल्ट कट हो चुका है, तो बोल्ट कट हो चुका है, तो मैं क्या बोलूँगा, हमारा कनेक्शन फेल हो गया। सिर्फ एक बोल्ट भी फेल हो गया तो एक बोल्ट फेल हो जाने की वजह से भी हमारा पूरा कनेक्शन फेल हो जाता है। समझ में आया क्या, राइट। तो एक तो बोल्ट फेल हुआ या मेंबर फेल्ड हुआ तो हम क्या बोलेंगे, हमारा कनेक्शन फेल हो चुका होगा, ठीक। सो मोड ऑफ फेल्योर ऑफ द कनेक्शन, ऐसा मैं बोलता हूँ। सो मोड ऑफ कनेक्शन ऑफ फेल्योर, मोड ऑफ फेल्योर ऑफ कनेक्शन, इसमें देखेंगे हम फेल्योर ऑफ बोल्ट और फेल्योर ऑफ प्लेट, फेल्योर ऑफ बोल्ट और फेल्योर ऑफ प्लेट। अब तक की कहानी में कोई पॉइंट रिपीट करना है क्या, मैंने जो बताया आपको समझ में आया क्या, कंसेप्ट क्या पढ़ने वाले हम, कंसेप्ट क्या पढ़ने वाले, ये आपको आइडिया आई क्या, जनरल आइडिया, राइट। सो मोड ऑफ फेल्योर ऑफ कनेक्शन, इसमें देखेंगे हम मोड ऑफ फेल्योर ऑफ बोल्ट, मोड ऑफ फेल्योर ऑफ प्लेट बोलो, एलिमेंट बोलो, प्लेट बोलो, एलिमेंट बोलो या मेंबर बोलो। मोड ऑफ फेल्योर ऑफ प्लेट बोलो, या तो प्लेट बोल सकते हो, या तो एलिमेंट बोल सकते हो, या तो मेंबर बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो मैं एक एक को उठा के पढ़ूंगा। अभी पहला उठाया मैंने, मोड ऑफ फेल्योर ऑफ बोल्ट, मोड ऑफ फेल्योर ऑफ बोल्ट, बोल्ट फेल हो चुका है ऐसा मैं कब बोलूंगा, मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था, कैसे समझ लूंगा इसको। सो पॉइंट लिखेंगे अभी हम, मोड ऑफ फेल्योर ऑफ बोल्ट, सो मोड ऑफ फेल्योर ऑफ बोल्ट, उल्टा सुल्टा लिख डालो, कंसेप्ट क्या होगी ये समझना जरूरी है हमको। देखो मेरे पास ये प्लेट है, निचली भी प्लेट है, नीचे वाली प्लेट है हमारे पास, यहाँ पे होल बनाया हुआ है हमने ऐसे होल, और इस होल में मैंने क्या कर दी, इस होल में फिंगर को इंसर्ट किया, यहाँ पे फिंगर को यूज़ किया, इंसर्ट किया, बोल्ट को नहीं, फिंगर को इंसर्ट किया, ठीक, फिंगर को इंसर्ट किया और यहाँ पे लोड अप्लाई कर दी। लोड अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगी, हमारी जो फिंगर होगी लोड ट्रांसफ़र हो जाएगा, लोड ट्रांसफ़र हो जाएगा। कैसे, मैंने क्या किया, इस प्लेट को ऐसा खींचा, यहाँ पे टेंशन फोर्स लगा दिया, और टेंशन फोर्स लगाया कितना, 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का टेंशन फोर्स लिया, और 10 न्यूटन का टेंशन फोर्स यहाँ पे ऐसा ट्रांसफ़र हो चुका होगा, ठीक है, ट्रांसफ़र हो चुका होगा। तो समझ लो अब बात को, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या हो जाएगा, जब मैंने ये फिंगर इंसर्ट कर दी थी, फोर्स अप्लाई करने के बाद इस फिंगर के ऊपर का जो मसल होता है वो मसल कंप्रेस हो जाएगा,
अब मसल कैसे कंप्रेस होगा, आप एक काम करो, फिंगर को ले लो और दूसरे 2 फिंगर के यूज़ करके इस फिंगर को कंप्रेस करो, आपको समझ में आ जाएगा कि मसल कंप्रेस हो चुकी है। जब मसल कंप्रेस हो जाएगी इसका मतलब हमारी फिंगर फेल हो चुकी है। किस में जब मसल कंप्रेस हो चुकी होगी, इसमें हमने फिंगर इंसर्ट की हुई है, फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या हो गया, ये जो प्लेट होगी ये प्लेट ऐसी कंप्रेस करेगी यहाँ पे, तो हमारे फिंगर को इस प्लेट ने कंप्रेस किया और हमारी जो फिंगर होगी ये कंप्रेस हो चुकी है। अब फिंगर कंप्रेस हो चुकी है इसका मतलब हमारी फिंगर फेल हो चुकी है। किसमें फेल हो चुकी है? बेरिंग में। आपने आटा गुना हुआ आटा जो होता है, हम क्या करते हैं, हमारे पास गेहूं का आटा होगा, हमने पानी ऐड कर दिया, सफिशिएंट कंसिस्टेंसी ला ली उसकी, और उसका क्या किया है हमने, उसको गुन डाला, उसकी मोल्डिंग कर डाली। तो गुनने के बाद हम उसके आगे हम रोटी का प्रोग्राम बनाते हैं। हमारे पास आटा गूंदा हुआ है और सामने रखा हुआ है, हमने क्या किया, हमारी फिंगर उसमें ऐसे फिंगर कंप्रेस की, आटा क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। आटा क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। तो आटे की जो पेस्ट होती है उस पर हमने ऐसी फिंगर कंप्रेस की, हमारी फिंगर उसमें कंप्रेस हो गई। आटा क्या हो गया, आटा फेल हो गया, किसमें, बेरिंग में। तो बेरिंग का जनरल मतलब ऐसे समझते हैं हम, ठीक। मोड ऑफ फेल्योर ऑफ द बोल्ट, इसमें देख रहे हैं हम बोल्ट का फेल्योर। तो बोल्ट का फेल्योर, पहला फेल्योर होता है बेरिंग फेल्योर ऑफ बोल्ट। सो पहला फेल्योर बोल्ट का जो फेल्योर होता है, बेरिंग फेल्योर ऑफ बोल्ट, बेरिंग फेल्योर ऑफ बोल्ट। जालिन आपको समझ में आया क्या बेरिंग के बारे में मैं क्या बता रहा हूँ आपको? बेरिंग राइट। तो बेरिंग फेल्योर ऑफ बोल्ट के बारे में बता रहा हूँ। बेरिंग फेल्योर ऑफ बोल्ट मतलब क्या हो जाएगा, आप देखो, ये वाली ऊपर की प्लेट, ये वाली नीचे की प्लेट, इसको ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया मैंने बोल्ट। ये वाला बोल्ट हमारा, बोल्ट इस तरीके से निकाल लेंगे, अच्छा दिखना चाहिए इसके लिए। ये नीचे वाला होता है हमारा नट, ये नट अच्छा दिखना चाहिए इसके लिए, ऐसा निकाल लो, राइट, ये नट। अब देखो हमारा बोल्ट बेरिंग में फेल होगा, ठीक है, कब फेल होगा देख लो, हमारा बोल्ट बेरिंग में फेल होगा, पर कब, इस प्लेट की भी स्ट्रेंथ होती है, सो स्ट्रेंथ होगी किसकी, इस प्लेट की, इस ऊपर की प्लेट की भी स्ट्रेंथ होगी बराबर। तो जो 2 प्लेट होगी, हमने लैप कनेक्शन या लैप जॉइंट बनाया हुआ है, आपके सामने लैप कनेक्शन या लैप जॉइंट आपको दिखाई पड़ रहा है, इसके लिए हमने बोल्ट यूज किया है बराबर। हमारे पास बोल्ट है और 2 प्लेट दिखाई पड़ रही है, इस प्लेट की कोई स्ट्रेंथ होगी, बोल्ट की भी कोई स्ट्रेंथ होगी। अब इस केस में क्या हो गया, प्लेट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बोल्ट की स्ट्रेंथ कम है। पॉइंट रिपीट कर डालो, रिपीट बता दो। इस केस में जो लैप जॉइंट हमने बनाया हुआ है, प्लेट की स्ट्रेंथ ज़्यादा और बोल्ट की स्ट्रेंथ कम है, तो उस वक्त क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब मैं फोर्स अप्लाई करूँगा, प्लेट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बोल्ट की स्ट्रेंथ कम है, तो ये प्लेट इसको ऐसा कंप्रेस कर डालेगी, ऐसा क्रश कर डालेगी बोलो, ऐसा कंप्रेस कर डालेगी, और बाद में ये प्लेट जब हम निकाल डालेंगे, हमारा बोल्ट ऐसा दिखाई पड़ेगा हमको, ऐसा कोई दिखाई पड़ेगा। इसको बोलते हैं हम बेरिंग ऑफ द बोल्ट। हमारा बोल्ट बेरिंग में फेल हो चुका है, सो ये हो गया बेरिंग फेल्योर ऑफ बोल्ट। तो बेरिंग फेल्योर ऑफ बोल्ट कब होता है, समझ में आया क्या? बेरिंग फेल्योर ऑफ बोल्ट कब होता है, समझ में आया क्या? कहाँ से रिपीट करूँ रे, जब प्लेट की स्ट्रेंथ बोल्ट से ज़्यादा हो जाएगी, उस वक्त हमारा बोल्ट क्रशिंग या बेरिंग में फेल हो जाता है। किस तरीके से, इस तरीके से। इसको समझने के लिए मैंने आपको बता दिया था, फिंगर से आइडिया बताई थी कि फिंगर जब कंप्रेस हो जाती है उस वक्त क्या हो जाएगा, उससे जनरल आइडिया हमने ले ली थी। तो बेरिंग फेल्योर ऑफ बोल्ट आपको समझ में आ गया। अब देखेंगे हम शेयरिंग फेल्योर ऑफ बोल्ट। शेयरिंग फेल्योर ऑफ बोल्ट देखो, अब शेयरिंग मतलब कट, बोल्ट क्या हो जाएगा, हमारा कट हो जाएगा। अब शेयरिंग फेल्योर ऑफ बोल्ट समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, आपको वीडियो बता दूँ, तो आप वीडियो देख लो, वीडियो से आपको जनरल आइडिया आ जाएगी। तो किस तरीके का वीडियो, ये बात आपको समझ में आई थी क्या, मैंने बता दी थी, ये देखो ऐसे बेरिंग, ये बात बता दी थी मैंने, प्रेमराज ये बात आपको समझ में आई थी क्या? बेरिंग कहाँ पे आती है, शेयरिंग कहाँ पे आती थी, मैंने बता दिया था ये, ठीक है, ये बाद में पढ़ भी लेंगे। अब मुझको वीडियो बताना था आपको, वीडियो कहाँ पे है, एक मिनट। हाँ, ये क्या है, बोल्टेड कनेक्शन प्लेट टेयरिंग, बोल्टेड कनेक्शन बोल्ट शेयरिंग, चल देखो ये
टाइम कितना है? ठीक है, 17 सेकंड जा सकते हैं। देखो क्या हुआ है, समझ में आया क्या? जब लोड लोड ज़्यादा हो जाएगा, किससे ज़्यादा हो जाएगा? बोल्ट की एक स्ट्रेंथ होती है, बोल्ट की एक स्ट्रेंथ होती है। कौन सी स्ट्रेंथ? शेयरिंग स्ट्रेंथ, शेयर लेने की स्ट्रेंथ। उसको कोई कट नहीं कर सकता। कब तक? उसके ताकत तक, उसकी ताकत तक। मैंने एक रॉड लिया, ये रॉड है हमारे सामने, ये रॉड को मैं कट करने का ट्राई कर रहा हूँ, ये कट नहीं हो रहा। क्यों कट नहीं हो रहा? ये जो रॉड है, मैं इसको चाकू से ऐसे कट करने का ट्राई कर रहा हूँ, पर ये कट नहीं हो रहा। क्यों कट नहीं हो रहा? क्योंकि इसकी शेयरिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बराबर, शेयरिंग स्ट्रेंथ। अब मुझको एक बात बताओ, शेयरिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, शेयरिंग स्ट्रेंथ डिपेंड करेंगी शेयर एरिया पे। अब कौन सा एरिया शेयर करता होगा? मैं यहाँ पे ऐसे चाकू लगा के यहाँ पे कट कर रहा हूँ, पर ये कट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पे शेयरिंग एरिया, ये शेयरिंग एरिया बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस लगा रहा है। तो शेयरिंग एरिया बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस लगा रहा है, इसका मतलब इस रॉड की सफिशिएंट स्ट्रेंथ है, शेयरिंग में सफिशिएंट स्ट्रेंथ है, मतलब इसकी शेयरिंग स्ट्रेंथ है। पर समझ लो, इस कनेक्शन के लिए जो बोल्ट हमने यूज किया था, इस बोल्ट की शेयरिंग स्ट्रेंथ इस लोड से कम निकल के आएगी। यहाँ पे ऐसा मेंबर था, बोल्ट ऐसे लगाया हुआ था हमने। अब ये जो लोड अप्लाई कर रहा हूँ मैं, ये पी अमाउंट का लोड अप्लाई कर रहा हूँ मैं। ये जो लोड थी, ये शेयरिंग लोड से, अब शेयरिंग स्ट्रेंथ तो चीज़ के बीच में जो शेयरिंग स्ट्रेंथ थी, इससे ज़्यादा ये एक्सटर्नल लोड अप्लाई कर दी हमने। तो एक्सटर्नल लोड जो हम अप्लाई कर रहे हैं, वो शेयरिंग स्ट्रेंथ से जब ज़्यादा हो जाएगी, हमारा बोल्ट कट हो जाएगा। हमारा बोल्ट कट हो जाएगा, मतलब बोल्ट का फेलियर हो जाएगा। बोल्ट का फेलियर किस में हो जाएगा? शेयरिंग में हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या? बोल्ट का आप शेयरिंग फेल्योर समझ में आया कि आपको? कट हो गया बोल्ट हमारा। क्यों कट हुआ? क्योंकि शेयरिंग स्ट्रेंथ से ज़्यादा लोड अप्लाई कर दिया, इसके लिए बोल्ट कट हो गया। ये भी क्वेश्चन आपको पूछ लेते हैं, ठीक है। सो बोल्ट का फेलियर देख लिया हमने, शेयर फेल्योर ऑफ बोल्ट। तो शेयर फेल्योर ऑफ बोल्ट हमने देख लिया। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, शेयर फेल्योर ऑफ बोल्ट होने के बाद हम देखेंगे टेंशन फेल्योर ऑफ बोल्ट। टेंशन फेल्योर ऑफ बोल्ट, अब देखो इसको समझाने के लिए मैंने पीछे भी बताया था, ये ऊपर की प्लेट, ये नीचे की प्लेट, राइट। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐसे बोल्ट लगा दिया, राइट, यहाँ पे ऐसे बोल्ट लगा दिया। और ये वाले नीचे की जो प्लेट थी, यहाँ पे इस तरीके का ऐसा मेंबर कनेक्ट कर दिया, जो इस प्लेट पे नीचे ऐसे टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्या होगा यहाँ पे जब ऐसा लोड करेंगे, हम अप्लाई करेंगे ऐसा लोड, तो लोड अप्लाई करने के बाद ये प्लेट नीचे आने का ट्राई करेगी और इस बोल्ट में टेंशन क्रिएट हो जाएगा, और फाइनली हमारा बोल्ट जो होगा टेंशन में फेल हो जाएगा। टेंशन में फेल हो जाना मतलब क्या? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा इसका। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाने का मतलब, इसका मतलब क्या होता है कि जो बोल्ट होगी इसका इलोंगेशन दिखाई पड़ेगा आपको। आपने नीचे वाली प्लेट को ऐसे खींचा, बोल्ट में टेंशन आ जाएगी, वो डिफॉर्म होने लग जाएगा। डिफॉर्म होने लग जाएगा मतलब उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी इल्डिंग हो रही है, ये डिफॉर्म हो रहा है, ये फेल हो चुका है, टेंशन में फेल हो चुका है। समझ में आया क्या? इसके लिए कोई वीडियो है क्या मेरे पास? एक मिनट। हाँ, ये क्या इमेज भी होगी यहाँ पे, ये देखो। अब यहाँ पे ऐसे अच्छी से इमेज तो नहीं है, फिर भी समझ सकते हैं। मतलब बोल्ट जो है हमारा, उस बोल्ट में टेंशन फोर्स आने के बाद वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। सो हमने देखा टेंशन फेल्योर ऑफ बोल्ट होगा यहाँ पे, ये बेरिंग फेल्योर, इसको बोलते हैं हम बेरिंग। सो ये बेरिंग फेल्योर ऑफ बोल्ट हमको समझ में आ चुका है, ठीक है। बेरिंग फेल्योर ऑफ बोल्ट हमें समझ में आ चुका है। हम देख रहे थे टेंशन फेल्योर ऑफ बोल्ट। तो टेंशन फेल्योर ऑफ बोल्ट के लिए शायद मेरे पास एग्जांपल तो नहीं है यहाँ पे, पर आपको समझ में आ चुका होगा। समझ में आया क्या टेंशन फेल्योर ऑफ बोल्ट? फिर एक बार रिपीट करना। ये देखो, ये ऊपर की प्लेट लगाई नजीमा मैंने, ये नीचे की प्लेट, यहाँ पे बोल्ट लगा दिया, ये बोल्ट का हेड, ये नट नीचे वाला, राइट। और यहाँ पे भी उसी तरीके से ये वाला ऐसा। मैं क्या कर रहा हूँ, ये नीचे वाली प्लेट को खींच रहा हूँ। ऐसा होगा कोई कनेक्शन ऐसा, ये नीचे वाले प्लेट को ऐसे नीचे खींच रहा हूँ। आप सोचो कि जब नीचे वाली प्लेट को मैं खींच रहा हूँ, तो ये जो बोल्ट होगा, इस बोल्ट में टेंशन आ जाएगी। इस बोल्ट में मतलब ये ट्राई करेगा ऐसे, इसमें टेंशन, बीच में टेंशन फोर्स क्रिएट हो जाएगा इसके बीच में।
तो क्या होगा, मैं इसको खींच रहा हूँ, ज़्यादा लोड देने के बाद मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, फोर्स को बढ़ा दिया, 10 न्यूटन तक ले गया। जैसे मैं लोड बढ़ा रहा हूँ इसमें टेंशन भी बढ़ रही है। एक पॉइंट के बाद हमारा जो ये बोल्ट होगा इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाएगा। टेंशन के लिमिट मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ के बाहर, बोल्ट की टेंसाइल स्ट्रेंथ से बाहर हम जब चल जाएंगे हमारा बोल्ट फेल हो जाएगा टेंशन में। इस बोल्ट की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ना, जिसको हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोलते हैं। जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे निकाली हमने? टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए हमने कौन सी टेस्ट की थी? टेंशन टेस्ट। समझ में आया क्या? याद आ रहा है आपको? टेंशन टेस्ट की थी हमने यूटीएम मशीन पे, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे। हमने रॉड को लगाया था, उसको खींचा था, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट तक गए थे, वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ थी उसकी। तो जब हम जो ये नीचे लोड लगा रहे हैं, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ से जब ज़्यादा हो जाएगा 100% हमारा बोल्ट टेंशन में फेल हो जाएगा। आई क्या बात समझ में आपको? 100% फेल हो जाएगा, राइट। तो टेंशन फेल्योर ऑफ बोल्ट भी मैंने पढ़ा दी। कौन कौन से फेल्योर देखे? बेरिंग फेल्योर ऑफ बोल्ट, शेयरिंग फेल्योर ऑफ बोल्ट, टेंशन फेल्योर ऑफ बोल्ट। पहला बेरिंग फेल्योर ऑफ बोल्ट। बोल्ट बेरिंग में कब फेल होगा? जब strength of the plate is more than the bolt, at that time our bolt is fail in the bearing. Second point, when the applied or external force is exceed than the shearing strength of the bolt, then the bolt is fail in the shear. तो ये भी बात हो गई। bolt is fail in the what? bolt is fail in the tension। वे कदी कब? जब हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा फोर्स हम अप्लाई करते होंगे उस वक्त बोल्ट टेंशन में भी फेल हो जाएगा। तो कनेक्शन भी मैंने बता दी। इस तरीके की बात हमने देख ली। सो बोल्ट का फेल्योर मैंने बता दिया। अब देखो ये वाली प्लेट, यहाँ का लोड मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मतलब लोड अप्लाई कर रहा हूँ, रिएक्शन यहाँ पे आ रही है। सो लोड अप्लाई कर रहा हूँ, रिएक्शन आ रही है, मतलब लोड ट्रांसफ़र हो रहा है हमारा। किस की वजह से लोड ट्रांसफ़र होता है? सो ये अभी जो बोल्ट होगा, एक तो बेरिंग एक्शन की वजह से, शेयरिंग एक्शन की वजह से, या टेंशन एक्शन की वजह से हमारा लोड ट्रांसफ़र हो जाता है। इसकी बात भी मैंने आपको बता दी थी, उसकी भी रिवीजन आगे जाके हो जाएगी। तो ठीक है, मुझको एक बात बता दो, मोड ऑफ फेल्योर ऑफ बोल्ट आपको समझ में आया क्या? कौन कौन है? नाम लेके पूछना पड़ेगा, ठीक है। सो प्रतीक्षा कळालं का भाई? श्रुतिका? यस सर। राइट। अब हम लेंगे मोड ऑफ फेल्योर ऑफ प्लेट। मोड ऑफ फेल्योर ऑफ प्लेट, इसको आप थोड़ा ज़्यादा इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। ये वाले पॉइंट पे आप थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो। मोड ऑफ फेल्योर ऑफ प्लेट। मोड ऑफ फेल्योर ऑफ प्लेट, हमारी प्लेट फेल हो जाएगी। प्लेट बोलो, मेंबर बोलो, एलिमेंट बोलो, हमारी प्लेट या एलिमेंट या मेंबर फेल हो जाएगा। कब? जब इस 4 तरीके के, कौन कौन से बताता हूँ मैं, जब इस 4 तरीके में हमारी प्लेट फेल होगी तो बोलेंगे कि प्लेट फेल हो चुकी है। प्लेट फेल हो जाना मतलब कनेक्शन फेल हो जाना, या तो प्लेट फेल हो चुकी होगी, या तो बोल्ट फेल हो चुका होगा, तो बोलेंगे हम क्या? हमारा कनेक्शन फेल हो चुका होगा, ठीक। मोड ऑफ फेल्योर ऑफ द प्लेट, इसमें लिया मैंने पहला लिया मैंने शेयर फेल्योर ऑफ बोल्ट, शेयर फेल्योर ऑफ प्लेट। शेयर फेल्योर ऑफ प्लेट, हमारी प्लेट शेयर में फेल हो चुकी है। अब कैसे फेल हो चुकी है देख लो, कैसे फेल हो चुकी है देख लो। मैंने निकाल लिया, प्लान देख रहे हो आप, ऊपर से देख रहे हो, ठीक है, ये ऊपर से देख रहे हो, ये यहाँ का बोल्ट मैंने ऐसे लोड लगाया, हाँ ऐसे लोड लगाया, इसको हमने पैक किया है यहाँ पे, हाँ लोड लगाया तो और क्या हो गया कि ये जो इतना पोर्शन है, इतना पोर्शन, ये पूरा का पूरा एलिमेंट निकल गया बाहर। मतलब हमारा जो ये बोल्ट था, ये बोल्ट की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा थी, बोल्ट की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। सो प्लेट से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है हमको। हमारा जो ये बोल्ट है, कनेक्शन के लिए हमने जो बोल्ट यूज़ किया है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, प्लेट से भी इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। हमने जब ये फोर्स अप्लाई किया तो क्या हो गया, ये जो प्लेट का एंड वाला पोर्शन था ये साइड में निकल गया। कैसे निकल गया? ऐसा टुकड़ा ऐसे निकल गया बाहर, और बचा हुआ टुकड़ा ऐसे निकल गया बाहर, ऐसे निकल गया। मतलब 2 टुकड़े हो रहे हैं यहाँ पे एंड पे। इसको बोलते हैं हम शेयर फेल्योर ऑफ द प्लेट। इसको समझाने के लिए मैं आपको वीडियो बताता हूँ, वीडियो देख लो, मतलब समझ में आ जाएगा आपको। अब इसका वीडियो कौन सा होगा?
प्लेट शेयर, ये देखो हमारा बोल्ट बहुत ज़्यादा मजबूत है, यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। ये देखो रे क्या हो गया, ये प्लेट का पार्ट निकल गया बाहर और ये वाला पोर्शन बाहर निकल गया, राइट। ये होते हैं हमारी शेयर फेल्यूर ऑफ प्लेट। ऐसा ही शेयर फेल्यूर होता है, ये अपने दिमाग में बैठा लो, अच्छे से बैठा लो। शेयर फेल्यूर की ऐसी ही इमेज बनेगी। समझ में आया क्या शेयर फेल्यूर? जब बोल्ट की स्ट्रेंथ प्लेट के स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाएगी उस वक्त ऐसा हो जाता है। इसका रीजन क्या हो सकता है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होगा, कौन बताएगा मुझको? ये वाले डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम? इस बोल्ट के सेंटर से लेकर इस प्लेट के एंड तक ये जो डिस्टेंस होगा इसको क्या बोलते रहे हमरे, बताओ मुझको। एंड डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये डिस्टेंस, इसको एज डिस्टेंस बोलता हूँ मैं। तो सुन लो मेरी बात अभी अच्छे से, आप सुन लो सब लोग। शेयर फेल्योर ऑफ प्लेट होती है कब? जब बोल्ट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी प्लेट की स्ट्रेंथ से, उस वक्त या तो जो हमारी एंड डिस्टेंस होगी, एंड डिस्टेंस, जो एंड डिस्टेंस होगी, मिनिमम एंड डिस्टेंस कितनी होती है? 1.7 टाइम्स ऑफ द डी नॉट या 1.5 टाइम्स ऑफ द डी नॉट। कम से कम इतना तो होना चाहिए, पर हमने इतना नहीं दी, इससे भी कम दे दी। तो जो एंड डिस्टेंस देना चाहिए कम से कम, एंड डिस्टेंस कम से कम जितना देना चाहिए उससे भी कम डिस्टेंस पे हमने बोर्ड लगा दी, उस केस में हमारी प्लेट फेल हो जाएगी शेयर में। सो प्लेट फेल्यूर हो जाएगी शेयर में। मिनिमम एंड डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पे आप जब बोल्ट लगाओगे उस वक्त हमारी प्लेट फेल हो जाएगी शेयर में। बात समझ में आई क्या? समझ में आई क्या रे? दिमाग में बैठा लो, ये तुम्हारे सब ऑब्जेक्टिव में जितने पॉइंट आपको बोल रहे हो ये सब लाइन टू लाइन आपको दिखाई पड़ेगी, राइट। सो लाइन टू लाइन आपको दिखाई पड़ेगी। तो शेयर फेल्योर के भी दो तरीके होते हैं। ये तो एंड का शेयर फेल्योर हुआ, पर ब्लॉक शेयर फेल्योर भी होती है। ब्लॉक शेयर फेल्योर पूरा का पूरा ब्लॉक निकल जाता है, पूरा का पूरा ब्लॉक निकल जाता है। अब कैसे निकल जाता है ब्लॉक शेयर फेल्योर को मैं बाद में बताता हूँ, पहले दूसरा वाला फेल्योर देख लेंगे हम। ये था हमारा फेल्योर ऑफ द प्लेट इन शेयर। फेल्योर ऑफ द प्लेट इन शेयर क्यों होते हैं, इसके दो रीजन बता दिए, आप लिख लो, उसको लिख लो। बोल्ट की स्ट्रेंथ प्लेट से ज्यादा होगी, या तो एंड डिस्टेंस, मिनिमम एंड डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पे आपने लगा दिया। कोणाला डाऊट आहे रे? कोणाला डाऊट आहे? कळते का श्रुतिका, तुला कळते का ग? श्रुतिका तुला झोप लागते बरं का, श्रुतिका तुला झोप लागते, मी तुला ऑब्झर्व केलंय, खूप जास्त लक्ष ठेवलंय, तुझे ना झोप लागते तुला, आणि ते फॅन बंद करत जा क्लासमध्ये पण, लक्ष व्यवस्थित दे, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको शेयर फेल्योर ऑफ द प्लेट। अगला पॉइंट है हमारा अभी शेयर फेल्योर हो गया, बेरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट। मैंने आपको बता दी थी एक बात, बेरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट या मेंबर होती है, कोई बताएगा मुझको कब? इसके पहले मैंने बताई थी आपको एक बात कि हमारी जो प्लेट होती है ना, बीच की प्लेट वो बेयर हो जाती है या क्रश हो जाती है, ऐसे मैंने बताया था आपको। कोई बताएगा का मैंने ये वाला पॉइंट बताया था? रिवाइज करके बताओ कौन सा पॉइंट था ये? जब दो बोल्ट के बीच की दूरी, जब मिनिमम पिच, दो बोल्ट के दूरी या मिनिमम पिच उससे कम डिस्टेंस पे हम जब बोल्ट को लगा देते हैं, सो उसके बीच का जो ये प्लेट होता है या मेंबर होता है, ये क्रश हो जाता है या बेरिंग में फेल हो जाता है। अब बेरिंग में फेल हो जाना मतलब क्या, समझ लो इसको समझ लो रे अच्छे से। ये थी हमारी प्लेट, यहाँ पे था होल, यहाँ पे था बोल्ट। मैंने इस प्लेट को खींचा, बोल्ट हमारा मजबूत है यहाँ पे, सो द स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इज मोर देन द प्लेट, द स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इज मोर देन द प्लेट। लोड अप्लाई किया इस प्लेट पे, लोड अप्लाई किया, प्लेट की स्ट्रेंथ कम है तो क्या हो जाएगा, ये जो प्लेट होगी ना, ऐसे यहाँ पे बोल्ट वहाँ ही रहेगा, पर प्लेट जो है ना ऐसी बीच में चल जाएगी। समझ में आ रहा है क्या आपको? इसको समझाने के लिए क्या करूँ मैं, आपको इमेज देख लो, तो इमेज पे नहीं समझ में आएगा, वो इमेज पे नहीं समझ में आएगा। एक काम करो ना, आप एक काम करो, एक पेज लो, एक पेज ले लो, ठीक है, ले लिया पेज, तो पेज ले लो, पेज में क्या करो, ये डायग्राम देखो, यहाँ पे ये डायग्राम देखो, एक मिनट, ये देखो, ये हमारा पेज, ये हमारा पेज। इस पेज पे मैंने क्या किया, मला मोबाईल पकड़ता यायला पाहिजे, ये पेन को इंसर्ट कर दिया, ठीक। अब देखो रे, अब क्या हो जाएगा, हम लोड अप्लाई कर रहे हैं किस पे, प्लेट पे अप्लाई करो।
जो बोल्ट होगा वो वही का वही रहेगा, वही का वही रहेगा. इथे मोबाईल पकडणारा कोणतरी पाहिजे होता रे. हाँ, सो मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्लेट को खींच रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, बोल्ट वही का वही रह जाएगा, पर हमारा जो प्लेट होगी ना, ये प्लेट इसके साथ में ऐसे प्लेट निकल के आ जाएगी, ऐसे निकल के मतलब ऐसे साइड में ऐसा हो जाएगा. ये देखो कैसे बताऊ रे इसको आपको, डायग्राम देखो. तो ये मोबाईल पकडायला कोणतरी पाहिजे. एक मिनट, आप एक वीडियो देख लो, वीडियो से समझ में आ जाएगा शायद. देखो कुठे रे बाप आहे की नाही काय माहिती. समझ में आया क्या? मैं थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ. ये देखो, इस पे देख लेते हैं, इस वाली में से देख लो. ये देखो, हाँ ये प्लेट थी नीचे वाली, ये थी ऊपर वाली, यहाँ था बोल्ट. मैंने अब यहाँ पे डी में ऐसे खींच रहा हूँ, मैं ऐसे खींच रहा हूँ, तो जब मैं इसको ऊपर से खींच रहा हूँ, बोल्ट उसके जगह पे है, बोल्ट की पोजीशन नहीं चेंज हुई, बोल्ट जहाँ था वहाँ ही था. पर ये जो प्लेट थी ना, ये यहाँ पे ऐसे ट्राई कर रही थी एक्सटेंड होने की, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगी, ये पोर्शन जो होगा ना ऐसा एक्सटेंड हो जाएगा. तो जब आप इस प्लेट को बाहर निकालोगे ना, तो जब हमने इंसर्ट किया था तो प्लेट पे होल ऐसा दिखाई पड़ रहा था, पर बाद में होल क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा. देखो रे, ऐसा हो जाएगा. इसको बोलते हैं बेरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट. समझ में आया कि क्या बता रहा हूँ मैं? तो आपको समझ में आ रहा है क्या? हाँ, बोल्ट कोई पोजीशन वहाँ पे ही रख डालो और कर डालो प्रैक्टिकल. इसके लिए इमेज मुझको ना डायग्राम क्यों नहीं मिली यार, ठीक है, इसलिए बता दूंगा बाद में. तो ये हुआ हमारा बेरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट. तो बेरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट, तो बेरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट कभी होती है, द स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इज मोर देन द प्लेट, इन दैट केस द बेरिंग फेल्योर ऑफ द प्लेट इज हैपन अकर. राइट, अकर बोलो हैपन बोलो, इस तरीके से हमने बता दिया बेरिंग फेल्योर ऑफ. तो देखो क्या क्या देखा हमने देखा था शेयर फेल्योर ऑफ द, शेयर फेल्योर में क्या क्या देखा, शेयर फेल्योर ऑफ बोल्ट भी देख लिया, शेयर फेल्योर ऑफ प्लेट भी देख लिया. हमने बेरिंग में देखा बेरिंग फेल्योर ऑफ बोल्ट भी देखा, बेरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट भी देखा. हमने टेंशन फेल्योर ऑफ बोल्ट देख लिया. अब बाकी हमारा टेंशन फेल्योर ऑफ प्लेट. ये देखो रे, टेंशन को टेयरिंग बोलते हैं. सर आपको पूछेंगे आगे जाके, टेंशन को हम टेयरिंग भी बोलते हैं, टेयरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट या टेंशन फेल्योर ऑफ प्लेट, इसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको. तो टेंशन फेल्योर और टेयरिंग फेल्योर जो होती है, इसके बारे में बताता होते. देख लो क्या होता है अभी. इसके बारे में बताने के लिए, टेंशन या टेयरिंग के बारे में बताने के लिए एक इमेज है हमारे पास. कौन सी इमेज? ये देखो रे, ये शेयर फेल्योर ऑफ प्लेट, ये वाला पार्ट निकल के आ जाएगा बाहर. शेयर फेल्योर ऑफ प्लेट डायग्राम है हमारे पास. अब मैं आपको टेंशन फेल्योर बता रहा हूँ. सो टेंशन फेल्योर, ये देखो टेंशन फेल्योर, ये वाला क्या हो जाएगा, ये प्लेट थी, ओके बराबर, ये प्लेट थी, यहाँ पे ऐसे बोल्ट लगा दिए थे, बराबर बोल्ट लगा दिए थे. जहाँ पे बोल्ट बनाने के लिए हम होल बना देते हैं, वहाँ पे चांसेस होते हैं प्लेट के फेल होने की. फेल होने की मतलब क्या, वहाँ से प्लेट कट हो जाएगी. तो कैसे कट हो रही है, एक काम कीजिएगा आप, क्या काम कीजिएगा आप एक पेज लीजिएगा. आपने एक पेज लिया, आपने इस पेज पे यहाँ पे ऐसा होल बनाया, ऐसा होल बना लिया, यहाँ पे ऐसा होल बना लिया, ऐसा होल बना दिया, इस पेज को ऐसे खींचा आपने, तो प्लेट क्या हो जाएगी. देखो ये प्लेट जो होगी, यहाँ पे ऐसे एक तो पेन रख दो, या तो सिर्फ होल बना दो, या तो सिर्फ होल बना दो. तो जब खींचोगे आप, बाद में क्या हो जाएगा, ये जो हमारी प्लेट होगी, ये इस तरीके से ऐसा निकल के आ जाएगा रे. राइट, ये वाला साइड अलग और ये वाला साइड अलग. इसको बोलते हैं हम टीयरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट बोलो या टेंशन फेल्योर ऑफ प्लेट बोलो. समझ में आया क्या? ऐसे बीच में थे कहीं से, तो जहाँ पे स्ट्रेस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे होल ज़्यादा होगा, उस केस में आप एक काम करो ना, हमारे पास डायमंड पैटर्न था. एक डायमंड पैटर्न में हमने क्या किया था, यहाँ पे एक बोल्ट था, यहाँ पे दो बोल्ट थे, यहाँ पे ऐसे ऊपर नीचे तीन बोल्ट थे. अब चांसेस हो गए यहाँ से ज़्यादा स्ट्रेस का कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा होगा ना, वहाँ पे टेयरिंग फेल्योर होता है. ये टेयरिंग फेल्योर समझ में आया कि आपको? बता दो मुझको. बोल्ट आपकी वहाँ रह गई ऐसा, और ये दोनों प्लेट ऐसे निकल के बाहर, बीच में से, डायरेक्ट बीच में से. अब ये भी कब होगा, ये भी कब होगा, जब एक्सटर्नल लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, प्लेट की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. राइट, सो प्लेट की स्ट्रेंथ, टेयरिंग फेल्योर हो जाएगा. टेंशन फेल्योर या टेयरिंग फेल्योर हम बोल देते हैं इसको. तो टेंशन फेल्योर बोलो या टेयरिंग फेल्योर बोलो, इस तरीके से समझ में आ जाता है. तो टेंशन फेल्योर और टेयरिंग फेल्योर ये कब होता है, इसके लिए मैं एक पॉइंट बता दूँ आपको. टेंशन फेल्योर या टेयरिंग फेल्योर की केस, एक मिनट,
हे समजलं का तुम्हाला रे हे डोळ्यासमोर जे पडलेलं हे समजतंय का काय चालू आहे? हाँ, तो एक पेपर ले लो आप, इस पेपर में एक होल बना दो और दोनों साइड से पेपर को खींचो, जहाँ पे आपने होल बना दिया था वहाँ पे पेपर ऐसे फट जाएगा, इसको बोल रहे हैं हम टेंशन फेल्योर ऑफ द प्लेट। तो टेंशन फेल्योर ऑफ द प्लेट कब हो जाएगा? बोल्ट बहुत स्ट्रॉन्गर है, बोल्ट इतना स्ट्रॉन्गर है, बोल्ट जगह पे से हिलने नहीं वाला, प्लेट हमारी फेल हो जाएगी बेचारी, राइट? इस तरीके से तो हमने देख लिया। और एक फेल्योर होता है इसमें का, कौन सा वाला? अगला वाला फेल्योर बता दो। स्प्लिटिंग फेल्योर, स्प्लिटिंग फेल्योर ऑफ प्लेट। प्लेट का स्प्लिटिंग फेल्योर होता है कहाँ पे? एंड पे। किस तरीके से? इस तरीके से, देख लो रे, इसकी डायग्राम भी होगी हमारे पास। हाँ, ये वाला स्प्लिटिंग फेल्योर ऑफ प्लेट। स्प्लिटिंग फेल्योर ऑफ प्लेट मतलब क्या? ये थी हमारे पास प्लेट, लोड लगाया यहाँ पे था बोल्ट, हमने मिनिमम एंड डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पे बोल्ट लगा दिया। इस केस में क्या हो गया? ये प्लेट स्प्लिट हो गई। स्प्लिट हो जाना मतलब क्या? प्लेट का टुकड़ा नहीं बाहर निकला, प्लेट का कोई पीस नहीं बाहर निकलेगा। ऐसी प्लेट ना, ऐसी सिर्फ एक कट हो जाएगा, ऐसा कट। ये देखो, ये क्या हो गई? ये प्लेट बाहर निकल के आ गई। प्लेट बाहर निकल के आने के बाद आपको कैसी दिखाई पड़ेगी? ऐसी दिखाई पड़ेगी, देखो। ऐसी दिखाई पड़ेगी। अब मुझको एक बात बताओ, ऐसे खींचने के बाद ऐसे बाहर निकल गया बोल्ट और ये वाली प्लेट, यहाँ से मटेरियल रिमूव्ह हुआ है क्या? देखो तो, इथून मटेरियल बाहेर निघाले का रे? शेअर फेल्युअर ऑफ प्लेटमध्ये काय झालं होतं? शेअर फेल्युअर ऑफ प्लेट में क्या होता? शेअर फेल्युअर ऑफ प्लेट में इस प्लेट का एक टुकड़ा पीछे या रह गया था पीछे, और इधर वाला प्लेट बाहर निकल गई थी और ये वाली प्लेट बाहर निकल गई थी और वहाँ पे बोल्ट रह गया था। पर इस केस में स्प्लिटिंग हो जाना मतलब क्या? ऐसे दो पार्ट हो गए उसके, राइट ना? इसको स्प्लिटिंग बोलते हैं। यहाँ से मटेरियल रिमूव नहीं हुआ, प्लेट का मटेरियल भी साथ में निकल गया है, सिर्फ एक कट हो चुका है, ऐसा कट गया है यहाँ पे। समजते का रे काय सांगतोय? स्प्लिटिंग फेल्योर ऑफ प्लेट समझ में आया क्या? क्वेश्चन पूछते हैं आपको, ड्यू टू व्हाट? मिनिमम एंड डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पे आपने बोल्ट लगाने की वजह से किसका फेल्योर होता है? बताओ आप लोग। प्लेट का फेल्योर होता है। कौन सा प्लेट का फेल्योर? प्लेट का कौन सा फेल्योर होगा? शेयर फेल्योर ऑफ प्लेट या स्प्लिटिंग फेल्योर ऑफ प्लेट? तो शेयर फेल्योर ऑफ प्लेट या स्प्लिटिंग फेल्योर ऑफ प्लेट इज ड्यू टू मिनिमम एज डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पे बोल्ट लगाने की वजह से शेयर फेल्युअर ऑफ प्लेट या स्प्लिटिंग फेल्युअर ऑफ प्लेट होतं। कळालं का रे? बाकीचे कमेंट करत चला, मला कळू द्या तुम्हाला किती कळते आणि काय कळते ते। गेलेत बाकीचेच, ठीक है? तो अब अगला पॉइंट क्या होगा? देखो, अगला पॉइंट होगा हमारा ब्लॉक शेयर फेल्योर। अब ब्लॉक शेयर फेल्योर कैसे होता है, इसके लिए मैं आपको एक इमेज निकाल के बताता हूँ, शायद इमेज से समझ में आए तो अच्छा हो जाएगा। ये हमारा एंगल सेक्शन, ठीक, एंगल सेक्शन। तो एंगल सेक्शन, या एंगल सेक्शन, ठीक है। अब निकालेंगे हम गसेटेड प्लेट। तो गसेटेड प्लेट बता दो, ये वाली है हमारी गसेटेड प्लेट। इसके पीछे भी कोई होगा, इससे बता दो, ये हमारी गसेटेड प्लेट। तो गसेटेड प्लेट पे हम क्या करते हैं? हमारा एक कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है? समझ में आ जाएगा बाद में गसेटेड प्लेट कैसी होती है, मैं बताऊंगा आपको, तुमको विजिट को ले जाऊंगा मैं। ये देखो, ये वाला, ये यहाँ पे बोल्ट लगा दिया मैंने, ठीक। और मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। पीला कलर लो और इस पर फोर्स अप्लाई करो। सॉरी। अब ये जो बोल्ट निकल गया मुझसे, ये कौन सा बोल्ट होगा रे? ये जो गलती से मुझसे बोल्ट निकल गया है, कौन सा बोल्ट होगा? ये मुझसे गलती से जो मिस्टेक हो गई मुझसे, जो बोल्ट निकाल दिया मैंने, ये कौन सा बोल्ट होगा मेरा? ये कौन सा बोल्ट होता है? टीचिंग बोल्ट। टैकिंग बोल्ट, ठीक है। टीचिंग बोल्ट। तो टीचिंग बोल्ट बोलो, टैकिंग बोल्ट बोलो आप। फोर्स मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, सो फोर्स मैंने अप्लाई कर दिया। अब क्या हो जाता है कि ये जो अब यहाँ पे और दो ज़्यादा बोल्ट बताता हूँ मैं। क्या करता हूँ यहाँ पे, ये बोल्ट को रिमूव करो, इस बोल्ट को मैं अच्छे से बताता हूँ, ये बोल्ट को अच्छे से बताता हूँ। 3 बोल्ट बनाने मुझको एक ही लाइन में। एक मिनट है, एक मिनट यार, ठीक है, ये 3 बोल्ट बना दिए।
अब क्या हो जाता है, समझ लो इस बात को। फोर्स लगाने के बाद हमारा फेल्योर किस तरीके होगा, मैंने निकाल लिया ये वाला, अभी कलर चेंज करो, मेंबर निकालो, स्क्वायर, ये वाला मेंबर कट हो जाता है। और कैसे हो जाता है देखो, ये आपको दिखाई पड़ेगा बाद में इस तरीके से। किस तरीके से, सॉरी हाँ, इस तरीके से ये वाला पोर्शन निकल गया बाहर, राइट। ऐसी प्लेट निकल गई, वहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, गसेटेड प्लेट को क्या रहेगा, बोल्ट। और इससे नीचे वाला पोर्शन जो था ना, कौन सा वाला पोर्शन रहेगा, इसको बताने के लिए देखो ऐसा, राइट। ये वाला पोर्शन ऐसा टुकड़ा वहाँ पे ही रहेगा इस पे, और ये वाला निकल गया, इसको बोलते हैं ब्लॉक का ब्लॉक निकल गया बाहर और थोड़ा बाहर रहेगा, इसको ब्लॉक शेयर फेल्योर बोलते हैं हम। इसको बोलते हैं शेयर फेल्योर ही है हमारा, पर इसको ब्लॉक शेयर फेल्योर बोलते हैं। और इसके लिए भी डिजाइनिंग करनी पड़ती है आगे जाके। ब्लॉक शेयर फेल्योर के बारे में टेंशन मेंबर में डिटेल में पढ़ेंगे हम, पर ब्लॉक शेयर फेल्योर होना मतलब इस तरीके का कुछ हो जाना, इसको ब्लॉक शेयर फेल्योर बोल देते हैं हम। अब इसको समझने के लिए मैंने डायग्राम तो निकाल ली, पर इसकी डायग्राम या इसके लिए हमारे पास वीडियो भी, वीडियो देख लो आप, तुमको वीडियो से समझ में आ जाएगा, तुमको वीडियो से समझ में आ जाएगा, तो देख लो वीडियो। ये होगा शायद, एक मिनट। हाँ, ये देखो तो इसका टाइम ज़्यादा है क्या, ये देखो, The right side still going. राइट। अब इस केस में क्या हो जाता है, फेल्योर अकर व्हेन द शेयर ऑन द वन प्लेट एंड द टेंशन ऑन द परपेंडिकुलर प्लेट एग्जिस्ट। ब्लॉक शेयर फेल्योर क्यों होता है ये समझाने का ट्राई करता हूँ मैं। आपने ब्लॉक शेयर फेल्योर को देख लिया, ब्लॉक शेयर फेल्योर की डायग्राम ऐसी बनती है, समझ में आ गया कि ऐसा कुछ होता होगा, तो इसको ब्लॉक शेयर फेल्योर बोलेंगे। ब्लॉक शेयर फेल्योर किसको बोलेंगे, ये बात आपको समझ में आ गई। पर मैं क्या बोल रहा हूँ अभी देखो, फेल्योर ऑफ द कनेक्शन इन द ब्लॉक शेयर अकर व्हेन ब्लॉक ऑफ द मटेरियल विद इन द बोल्टेड एरिया ब्रेक्स अवे फ्रॉम द रिमाइंडर एरिया। तो ये पूरा पोर्शन निकल जाएगा, और ये बोल्टेड का जितना भी एरिया होगा, बोल्टेड के बीच में प्लेट भी हो जाएगी, यहाँ पे रह जाएगी और ये वाला नीचे रह जाएगा। ऐसा क्यों होता है, दिस फेल्योर आकर व्हेन द शेयर ऑन द वन प्लेन, एक प्लेन में हो जाएगी शेयर, एक प्लेन में रह जाएगी शेयर, और दूसरे परपेंडिकुलर प्लेन में रह जाएगी। परपेंडिकुलर प्लेन में क्या रहता है, शेयर, टेंशन, एक प्लेन में टेंशन और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में शेयर। इसकी वजह से होता है। अब कैसे समझो मैं आपको, ये देखो। हाँ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसका एक प्लेन ऐसे दो प्लेन हो गए, एक प्लेन में टेंशन तो एक प्लेन में शेयर होता है। ब्लॉक शेयर फेल्योर में जब बताऊंगा ना, वहाँ पे भी अच्छे से समझा, तो समझाने में थोड़ा मतलब अच्छे से समझाता आएगा मुझको। तो ब्लॉक शेयर फेल्योर के पार्ट में बताऊंगा मैं आपको। एक बात आप समझ लो कि एक साइड में शेयर हो रहा है, एक साइड में परपेंडिकुलर हो रहा है, इसकी वजह से होता है, आगे जाके इसको पढ़ेंगे, ठीक। पर ब्लॉक शेयर होता है, इसको डिटेल में आपको पढ़ना पड़ता है। और कैसा होता है, इसकी डायग्राम आपने देख ली, सिर्फ आपने डायग्राम पढ़ ली, रीजन आपको समझ में नहीं आया, ऐसा कंसिडर करके चला बोला कहा करें, रीजन आपको समझ में नहीं आया। पर ब्लॉक शेयर फेल्योर क्या होता है, ये आपके दिमाग में बैठ गया है, कहा लगा। सो दिस इज व्हाट मोड ऑफ फेल्योर ऑफ द प्लेट। सो मोड ऑफ फेल्योर ऑफ द प्लेट भी देख लिया आपने, मोड ऑफ फेल्योर ऑफ द बोल्ट भी देख लिया आपने। मोड ऑफ फेल्योर ऑफ प्लेट में आपने क्या क्या देखा, सो शेयर फेल्योर ऑफ प्लेट, बेरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट, शेयर फेल्योर ऑफ प्लेट, बेरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट, राइट। तीसरा देखा था हमने स्प्लिटिंग फेल्योर ऑफ प्लेट, तो स्प्लिटिंग फेल्योर ऑफ प्लेट, टेंशन फेल्योर ऑफ प्लेट, टेंशन फेल्योर ऑफ प्लेट इज ऑल्सो नोन एज टेंशन फेल्योर ऑफ टेयरिंग फेल्योर, राइट। तो ये चार तरीके के फेल्योर हो जाएंगे हमारे प्लेट में, राइट। इनमें से कौन सा भी फेल्योर हो गया तो हम क्या बोलेंगे, हमारा पूरा कनेक्शन फेल हो चुका है,
राइट। तो इसके लिए हमारा कनेक्शन को हमें डिज़ाइन करना पड़ता है, तो उस पूरा जॉइंट का हम डिज़ाइन करेंगे। आगे जाके हम कैसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये हमारा जो पूरा कनेक्शन होता है, इस कनेक्शन में ऐसे 4 से 5 हमारे क्या हो गए, ऐसे ऐसे कोई एंगल सेक्शन हो गए, और हम क्या करते हैं, इस पर लोड अप्लाई करते हैं। लोड अप्लाई करने के बाद यहाँ पे ऐसे नंबर ऑफ बोल्ट डिसाइड करते हैं, कितना बोल्ट हमको देना चाहिए कि हमारा बोल्ट भी फैलना हो या हमारे प्लेट भी फैलना हो, इसके लिए हम ऐसी बोल्ट की डिज़ाइनिंग करते हैं। तो आगे जाके अच्छे से पढ़ेंगे, आगे जाके मतलब कितने दिन लगेंगे, अभी 2-4 दिन में वहाँ तक पहुँच जाएंगे हम, 2-4 दिन में वहाँ तक पहुँच जाएंगे। यहाँ तक की कहानी हमारी क्लियर हो चुकी है। इसका रीजन भी बता दिया, आपने लिखा होगा तो शायद अच्छा किया होगा, आपने लिखा होगा तो अच्छा किया होगा आपने, ठीक है। सो बेरिंग फेल्यूर ऑफ द प्लेट, टेंशन फेल्यूर ऑफ द प्लेट, स्प्लिटिंग फेल्यूर ऑफ द प्लेट, शेयरिंग फेल्यूर ऑफ द प्लेट, ब्लॉक शेयर फेल्यूर ऑफ द प्लेट। तो 6 फेल्यूर दिखाई पड़े हमें प्लेट में, 3 फेल्यूर दिखाई पड़े हमको हमारे बोल्ट में। तो ये हो जाने के बाद हम आगे जाएंगे, अगला पॉइंट होगा हमारा अजम्पशन। अब अजम्पशन पढ़ेंगे हम, अजम्पशन। अब जाएंगे हम डिज़ाइन में। सो हमने एंट्री कर ली अब हमारी डिज़ाइनिंग में। सो अजम्पशन, assumption in the analysis, assumption in the analysis of simple bolted, assumption in the analysis of simple bolted या riveted joint, सिंपल बोल्टेड या रिवेटेड जॉइंट, ब्रैकेट में लिख लो बेरिंग टाइप कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन है हमारा, बेरिंग टाइप कनेक्शन। अब बेरिंग टाइप कनेक्शन होगा, इसका मतलब क्या, लोड इज ट्रांसफर बाय द व्हाट, लोड इज ट्रांसफर बाय ओनली शेयरिंग एंड बेरिंग। तो बेरिंग टाइप कनेक्शन बोल रहा हूं मैं आपको, तो बेरिंग टाइप बोलो या तो शेयरिंग टाइप बोलो, मतलब जो लोड ट्रांसफर होगा वो बेरिंग एक्शन की वजह से या तो शेयरिंग एक्शन की वजह से ट्रांसफर होता होगा। तो इस टाइप का जब आप कनेक्शन करते होगे, इसकी डिजाइनिंग जब आप करोगे, तो आपको क्या अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा, इसका अजम्पशन मैं आपको लिख देता हूँ। सो अजम्पशन इन द एनालिसिस ऑफ सिंपल बोल्टेड, रिवेटेड होगा या बोल्टेड होगा, सबके लिए अजम्पशन लगने वाले हैं। तो बेरिंग टाइप कनेक्शन बोलेंगे। पहला अजम्पशन, पहला अजम्पशन है हमारा, लिख लो, मैं बताता हूँ आपको। पहला अजम्पशन, फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट, friction between the plate is neglected, friction between the plate is neglected and load is resisted by bolt, load is resisted by bolt in bearing and shearing, bearing and shearing। आपने पॉइंट लिख लिया होगा, रिपीट कर देता हूँ। फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट इज निगलेक्टेड एंड लोड इज रजिस्टर्ड बाय बोल्ट, लोड इज रजिस्टर्ड बाय बोल्ट इन बेरिंग एंड शेयरिंग। मतलब जो हमारा लोड रजिस्टर करने वाला बोल्ट होगा, पर बोल्ट कौन से एक्शन से लोड को रजिस्ट करेगा, बेरिंग एक्शन और शेयरिंग एक्शन। खुद बेयर हो जाएगा, कुछ शेयर हो जाएगा, पर लोड को रजिस्ट कर देगा। अब देखो फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट, इसका मतलब क्या है, इसको समझ लो। मैंने ये प्लेट निकाली, ऊपर की प्लेट, नीचे की प्लेट, यहाँ पे लोड होगा, यहाँ पे रिएक्शन आएगी, यहाँ पे बोल्ट लगा दिया, ये बोल्ट क्या करता है, लोड को ट्रांसफर करता है, अप्लाइड लोड को ट्रांसफर करेगा, इस तरीके से लोड ट्रांसफर हो जाएगा, इस तरीके से लोड हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक। तो अब देखो क्या होता है, ये दो प्लेट के बीच में थोड़ा कॉम्पैक्ट भी हो सकता है। जब हम इस नट को फिट करते हैं, जब इस नट को हम फिट करते हैं, ये दो जो प्लेट होगी ये कंप्रेस भी हो जाएगी, कंप्रेस भी हो जाएगी। रिलेटिव मोशन इसके बीच में होगी, पर थोड़ा सा फ्रिक्शन भी होगा, इसके बीच में थोड़ा फ्रिक्शन भी होगा। पर बेरिंग टाइप कनेक्शन जो होगा हमारा, मतलब हमने जो ये बोल्ट यूज़ किया है, ये बोल्ट जो हमने यूज़ किया है, हमने बेरिंग टाइप बोल्ट यूज़ किया है, ऑर्डिनरी बोल्ट का यूज़ किया है, तो ऑर्डिनरी बोल्ट का यूज़ किया है, तो इसके बीच में थोड़ा सा जो फ्रिक्शन होगा ये निगलेक्ट करके चलो। मतलब जो लोड ट्रांसफर होगा हमारा इस प्लेट के बीच में कनेक्शन की वजह से, अब सोच लो, अच्छे से सोच लो, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने का ट्राई करता हूँ। देखो ऊपर की प्लेट, नीचे की प्लेट, नट को हमने रेंचेस की हेल्प से पैक किया, इसका थोड़ा सा कनेक्शन हो गया, थोड़ा सा कनेक्शन हो गया। अब जब मैं लोड अप्लाई करूंगा, इसके बीच में जो थोड़ा कनेक्टिव पार्ट होगा वो भी फ्रिक्शन उसके बीच में फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगी, और इस फ्रिक्शन की हेल्प से ये लोड रजिस्ट होगा। पर आप ऐसे अज्यूम करके चलो कि इसके बीच का जो फ्रिक्शन होगा ना, वो फ्रिक्शन नहीं है, ऐसे अज्यूम करो। ऐसे अज्यूम करके आपको बेनिफिट मिलेगा या डिसएडवांटेज मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। क्यों, तो देखो आप क्या बोल रहे हो कि जो ये लोड आप अप्लाई कर रहे हैं, इस लोड को सिर्फ बोल्ट ही लेगा,
प्लेट के बीच में जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है वो फ्रिक्शन इस लोड को रिजिस्ट नहीं करेगा। तो फ्रिक्शन है उस पर, दो प्लेट के बीच में फ्रिक्शन है, पर जो ये एक्सटर्नल लोड है ये फ्रिक्शन रिजिस्ट नहीं करता, सिर्फ बोल्ट रिजिस्ट करता है, ऐसे आप बोलते हो, सिर्फ बोल्ट रिजिस्ट करते हैं। तो इसकी वजह से हमें एक बेनिफिट आ जाएगा, कैसा? फ्रिक्शन भी आएगा, तो फ्रिक्शन जब आएगा हमें बेनिफिट मिल जाएगा, पर हम कंसीडर करके चलेंगे कि दोनों प्लेट के बीच में फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है, फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं। तो अज्यूम करके चलो कि फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट इज निगलेक्टेड एंड द लोड इज रजिस्टर्ड बाय बेरिंग और शेयरिंग। तो जो हमारा सिंपल बेरिंग टाइप जो कनेक्शन होता है, इसके केस में लोड सिर्फ बेरिंग और शेयरिंग एक्शन ऑन द बोल्ट, इसकी वजह से ही लोड ट्रांसफर होगा। प्लेट के बीच में जो फ्रिक्शन क्रिएट हुआ है उसकी वजह से लोड ट्रांसफर नहीं होगा, उसको निगलेक्ट करके चलेंगे। ट्रांसफर होगा पर उसको निगलेक्ट करके चलो, आपको फायदा मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। समझ में आया क्या रे? विजय सांगतोय ते कळतंय का? कोणती भाषेवरती नेऊ? मराठी में मुझको समझ मराठीमध्ये सांगता येईल मला हे, पर ठीक है बता दूंगा बाद में, ठीक है? तो ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट अजम्पशन। सो नेक्स्ट अजम्पशन, इन केस ऑफ द बोल्ट, इन केस ऑफ बोल्ट इफ थ्रेडेड हाँ HFG बोल्ट वापरू शकत नाही ना मग आता? नहीं, ये हमारा बेरिंग टाइप कनेक्शन चल रहा है, ये हमारा हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रेप, स्लिप क्रिटिकल कनेक्शन नहीं हमारा, फ्रिक्शन टाइप कनेक्शन नहीं हमारा, स्लिप क्रिटिकल कनेक्शन बोलो, फ्रिक्शन टाइप बोलो। इसके अजम्पशन क्या हो गए? इसके अजम्पशन क्या बोलूँगा मैं कि लोड इज ट्रांसफर ओनली बाय फ्रिक्शन, नन बाय शेयरिंग एंड बेरिंग एक्शन ऑफ द बोल्ट। तो बोल्ट की शेयरिंग या बेरिंग एक्शन से लोड भी ट्रांसफर होगा। ये कौन सा कनेक्शन है हमारा? बेरिंग टाइप कनेक्शन है हमारा, ठीक है? तो हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन बोल्ट का यूज नहीं कर रहा मैं। दूसरा अजम्पशन, इन केस ऑफ द बोल्ट इफ थ्रेडेड आकर इन प्लेन ऑफ shear the effective area resisting shear is taken as area at the root of thread। चलो समझ लो इसको। In case of the bolt, if threaded occur in the plane of shear, the effective area resisting shear is taken as area at the root of the thread। मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, शायद समझ में आ जाए। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। हमने देखा दो प्लेट थी, दो प्लेट को कनेक्ट करने के लिए मैंने बोल्ट यूज़ किया, प्लेट पे लोड अप्लाई किया, लोड ज़्यादा हो गया, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट से ज़्यादा हो गया, हमारा बोल्ट फेल हो गया शेयरिंग में बोल्ट फेल हो जाना मतलब बोल्ट कट हो गया। पर बोल्ट कहाँ पे कट हुआ? थ्रेडेड पोर्शन पे कट हुआ। देखो कैसे बोल्ट कट हुआ, पर बोल्ट कट कहाँ पे हुआ? थ्रेडेड पोर्शन पे। ऊपर की प्लेट, नीचे की प्लेट, ये हमारा बोल्ट, राइट? ये थ्रेडेड पोर्शन यहाँ पे ऐसा, कलर चेंज करो, थ्रेडेड पोर्शन अच्छे से बताओ। ये हमारा बोल्ट का थ्रेडेड पोर्शन होता है। थ्रेडेड पोर्शन क्यों देते हैं बोल्ट को थ्रेडेड पोर्शन नीचे में ऐसे थ्रेड क्यों बनाते हैं? ऐसे कोई बताएगा क्या? बोल्ट में नीचे थ्रेड क्यों बनाते हैं हम? हमारे नट को प्लेट ने होल्ड केला पाहिजे त्याला नीट, नट को इंसर्ट करने के लिए, नट घुमाएंगे ना आप, उसमें कहाँ पे घुमाएंगे नट को? ये नट जाके वहाँ पे बैठती है नट को घुमाने के लिए, तो उसके लिए करेंगे, ठीक है? तो पहला तो रीजन वो हो जाएगा, पिछले रीजन जो प्राइमरी रीजन ये होगा हमारा कि नेट को बैठाने के लिए हम थ्रेड बताते हैं, बराबर। अगला पॉइंट क्या? तो अब देखो फोर्स अप्लाई किया, कट हो गया। कहाँ पे कट हुआ? ये जो थ्रेड, कभी कभी हमारे बोल्ट पूरे थ्रेडेड होते हैं, तो हमने क्या किया? लोड अप्लाई किया और ये कट हो गया, यहाँ पे कट हो गया। कट हो जाने के बाद कहाँ पे कट हुआ? जहाँ पे थ्रेडेड पोर्शन है वहाँ पे थ्रेडेड पोर्शन जहाँ पे थी वहाँ पे हमारा बोल्ट कट हो चुका है। तो मुझको एक बात बताओ, इस कटिंग एरिया जो कट हुआ एरिया है हमारा, वो कितना होगा रे? कौन बताएगा मुझको? ये एरिया कट हो चुका है, कितना होगा? 0.28 into pi by 4 into d square, पाई बाय 4 इंटू फाइव का स्क्वायर, वेयर फाइव इज व्हाट? नॉमिनल डाया ऑफ द बोल्ट। 0.78 इंटू पाई बाय 4 इंटू फाइव का स्क्वायर। इस तरीके से मैंने आपको बताया था,
इस तरीके से मैंने आपको बताया था, राइट। तो ये वाली स्टोरी हमने देखी थी। तो ये पॉइंट बोल रहे हो आपको, यही पॉइंट बोल रहे हैं आपको। क्या बोल रहे हैं आपको कि जब थ्रेडेड पोर्शन पे जब हमारा शेयर का प्लेन आ जाएगा, मतलब थ्रेडेड पोर्शन पे जब हमारा बोल्ट कट हो जाएगा, उस वक्त आप थ्रेडेड एरिया लो। सिंपल है, थ्रेडेड एरिया ही लेंगे। और जब आपका बोल्ट, अब अगला पॉइंट लिख लो, इसका अगला पॉइंट लिख लेंगे, एंड इफ thread do not occur in the plane of shear, effective area is the cross section area of shank. सो इफ द थ्रेड डू नॉट अकर, समझ में आया क्या क्या पॉइंट था? जब अपना शेयर प्लेन कहाँ पे, थ्रेडेड पोर्शन पे नहीं है, थ्रेडेड पोर्शन को छोड़ के कहाँ पे जो कट हो गया हमारा बोल्ट, तो आप क्या लोगे? आपका शंक का एरिया लो, फिर पाई बाय फोर इंटू 5 का स्क्वायर। समझ में आया क्या ये वाला पॉइंट? अगला assumption, द अप्लाइड फोर्स, द अप्लाइड लोड, अप्लाइड की स्पेलिंग क्या है रे बाप? APPLIED, अप्लाइड लोड इज इक्वली resisted by all the bolt. The applied load is equally resisted by all the bolt. मीनिंग क्या हुआ इसका? समझने के लिए डायग्राम बताओ। ये है हमारी प्लेट, बोल्ट, लोड पी, लोड कितना है? 100 किलो न्यूटन का। ये रिएक्शन होगी, रिएक्शन को जाने दो। लोड कितना अप्लाई किया मैंने? 100। तो बोल्ट कितने हमारे पास? 6। हर एक बोल्ट कितना लोड को रिजिस्ट करेगा? 100 डिवाइड बाय 6, 100 डिवाइड बाय, नहीं तो 120 ले लो, 120 डिवाइड बाय 6, मतलब कितना? ये 20 न्यूटन का फोर्स रिजिस्ट करेगा, ये 20 न्यूटन का फोर्स रिजिस्ट करेगा, ये 20 न्यूटन का फोर्स रिजिस्ट करेगा, ये 20 न्यूटन का फोर्स रिजिस्ट करेगा। इस तरीके से हर बोल्ट सेम लोड लेगा। तो मेंबर के ऊपर आपने जितना लोड लिया है, हर एक बोल्ट अजूम करके चलेंगे। हमें डिजाइनिंग के वक्त हम क्या करते हैं? ऐसे अजूम करके चलते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, पर अजूम करके हम चलते हैं। कैसे अजूम किया मैंने? तो मैंने बोला अप्लाइड लोड इज इक्वली रजिस्टर्ड बाय ऑल द बोल्ट। समझ में आया क्या है? आपने जो लोड अप्लाई किया है वो हर एक बोल्ट डिस्ट्रीब्यूट करके इक्वल वैल्यू का लोड रजिस्ट करता है। समझ में आया क्या? लोड लगाया था आपने प्लेट पे 120 का, बोल्ट कितने दे? 6। हर एक बोल्ट 20 किलो न्यूटन का लोड को रजिस्ट करेगा, हर एक बोल्ट। माधुरी, नजीमा, समझ में आया क्या? श्रुति का? तो अगला पॉइंट, अगला assumption नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस ऑन द पोर्शन ऑफ, ए कंसेप्चुअल पार्ट है, इसको समझ लेंगे। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रेस ऑन द पोर्शन ऑफ प्लेट, between the bolt hole is uniform. That is stress concentration around the hole is neglected. क्या बात बताई रे? क्या बात बताई? आप लोगों ने तो लिख लिया, अब ये तो कंसेप्चुअल पार्ट हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रेस ऑन द पोर्शन ऑफ द प्लेट बिटवीन द बोल्ट होल इज यूनिफॉर्म, दैट इज स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन अराउंड द होल इज निगलेक्टेड। अब इसका मीनिंग क्या होगा? इसको समझाने के लिए मैं आपको एक प्लेट बताता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये है हमारी प्लेट, 5-10 मिनटं घेतो, थोडंसं थांबून घ्या। ये प्लेट यहाँ पे अच्छे से निकालता हूँ डायग्राम, नहीं तो देख लो, ऐसे समझ लो। ये बोल्ट, अब देखो, ये देख रहे हो आप ऊपर से, एक प्लेट थी, आप प्लेट को ऊपर से देख रहे हो, आपको बोल्ट नजर आ रहे हैं इस तरीके से।
अब इसके बीच का जो पोर्शन होगा मोबाइल के बीच का, हमारा बोल्ट कहाँ पे, मोबाइल के बीच में, मोबाइल के बीच में। अब वो बीच का जो पोर्शन होगा ना, उसको मुझको आपको बताने में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ ना, वो मोबाइल के बीच का जो पोर्शन है ना, उसको बताने के लिए मैं ऐसे डॉटेड पार्ट बताता हूँ। अभी जो डॉटेड लाइन बता रहा हूँ मैं, इसका मीनिंग क्या हो रहा है, ये मोबाइल के बीच में, समझ में आ रहा है क्या आपको, ये अलॉन्ग द व्हाट मोबाइल है। मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ बताने का, ठीक है, इस तरीके से ये मोबाइल के बीच में, ये मोबाइल के बीच में। ओके, अब देखो, अब कंसेप्ट को समझ लो आप। जब आप यहाँ पे देखोगे तो स्ट्रेस का कॉन्सेंट्रेशन कैसे दिखाई पड़ेगा, देखो। हाँ, यहाँ पे स्ट्रेस का कॉन्सेंट्रेशन इस तरीके से होगा, इस तरीके से, राइट, इस तरीके से, राइट। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रेस का कॉन्सेंट्रेशन होता है। क्या समझ में आया आपको, देखो तो एरो बनाना पड़ेगा, कंसेप्चुअल पार्ट इसको समझना है आपको। राइट, अब देखो रे, ये क्या बात निकल के आई, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि एक्चुअली जो होता है ना, एक्चुअली ऐसा होता है, जहाँ पे होल है, जहाँ पे होल है, इस होल पे क्या होता है, स्ट्रेस का कॉन्सेंट्रेशन होता है। मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रेस आती है, बहुत ज़्यादा, उसको तान बोलते हैं मराठी में, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आता है। तो एक्चुअली स्ट्रेस का कॉन्सेंट्रेशन होल के ऊपर ज़्यादा होगा, यहाँ पे स्ट्रेस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, यहाँ पे, राइट। तो देखो ना, वैल्यू ऐसी बढ़ती जा रही है, जहाँ जहाँ पे होल होगा वहाँ पे वैल्यू ऐसी बढ़ती जा रही है, राइट। तो स्ट्रेस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। मैं ट्राई क्या कर रहा हूँ आपको कि एक्चुअली होल के पास, ये क्या देख रहे हो आप, समझ में आ रहा है कि आपको, बोल्ट के बीच में ये जो होल ऊपर से दिखाई पड़ रहा है आपको, ये कागज ले लो, उसमें पेन इंसर्ट कर डालो, और इंसर्ट करा हुआ जो पोर्शन होगा ना, मैं वो बता रहा हूँ आपको, वो बता रहा हूँ मैं। ये जो होल है ना, ये होल को 3D में देखोगे आप तो ऐसे दिखाई पड़ेगा आपको। कैसे बताओ, ऐसा, 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 ठीक। और इसको ऐसा बताओ, ये होल है हमारा, ऊपर और नीचे वाला ऐसा पोर्शन है हमारा, ऊपर और नीचे वाला ऐसा पोर्शन है। तो समझ में आ रहा है कि आपको कि ये होल का जो पोर्शन होता है ना, इसका साइड का, यहाँ पे स्ट्रेस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा होती है। और इसके नज़दीक की जो प्लेट का एरिया होगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे स्ट्रेस क्या होती है हमारी, यहाँ पे स्ट्रेस कम होगी, तो यहाँ से स्ट्रेस कम होगी। कहने का बात ये है हमारा कि जहाँ पे होल होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है, और होल से लेके दूर दूर जैसे जाते हैं वहाँ पे स्ट्रेस कम होती जाती है। समझ में आया क्या पॉइंट, समझ में आया क्या। अब मेरे पास जो मोबाइल का प्रॉब्लम है यहाँ पे इस तरीके से, पर हम अजूम करके चलेंगे, हम अजूम करके चलेंगे। क्या अजूम करके चलेंगे हम, ओ शिट, एक मिनट, हम अजूम करके चलेंगे कि एकच मिनट झाला, इस तरीके से, इस तरीके से हम क्या अजूम करेंगे कि इस प्लेट पे होल हो या अदर प्लेट हो, यहाँ पे हर जगह पे स्ट्रेस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मतलब स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म। सो देयरफॉर अजूम करके चलो कि स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। एक्चुअली स्ट्रेस का ये एक्चुअल डायग्राम है हमारी, और ये एक्चुअल डायग्राम और ये अजूम डायग्राम। तो हमने अजूम क्या किया कि जो बोल्ट का होल होता है वहाँ पे जो स्ट्रेस आएगी और उसके नज़दीक को जो स्ट्रेस आएगी वो स्ट्रेस यूनिफॉर्म होगी, स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। ये आपको बाद में बताऊंगा मैं, ठीक, एक मिनट। तो इस तरीके से स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म अजूम करके हम चलते हैं, और यूनिफॉर्म अजूम करके चलते हैं, ठीक है। तो ये मैं अच्छे से बता सकता हूँ आपको, इस तरीके से मैंने आपको ये बता दिया, ठीक, इस तरीके से बता दिया। अब बचे हुए जो 2 अजम्पशन है, ये भी कंसेप्चुअल के बेस पे, तो इसको हम कल पढ़ेंगे। यहाँ तक के बाद में कौन सा पॉइंट रिपीट करना है,